में दीपक, ओवर टू यू। आपने सारे सवाल सुन लिए होंगे, बताइए क्या प्रतिक्रिया है। ये अक्सर होता है दिल्ली में वहां पर आयोजन। जी बताएं। दिल्ली में जश्न है। आपकी आवाज नहीं आ पा रही दीपक, मैं दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जश्न है वो हम देख रहे हैं। वहां पे थोड़ा आपकी आवाज नहीं आ पा रही, उसे दुरुस्त करिए। कनेक्शन में शायद कुछ प्रॉब्लम है या ऑडियो ऑफ होगा आपका। माइक ऑन करिए, देखिए वहां पर भी युवाओं की क्या सोच है इसको लेकर के हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए ये सेंटिमेंट्स हैं। भले एक प्रभाव देखने को मिल रहा था कि ये मैच क्यों हो रहा है, अभी नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस जीत के बाद ये जरूर है कि इसी तरीके से चोट देना अनिवार्य है पाकिस्तान को, और बार बार। क्योंकि आप अगर किसी आईसीसी टूर्नामेंट से बाहर हट रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगस्त महीने में याद करिए, अगस्त महीने में क्या हुआ था, WCL हुआ था, उसमें जो वर्ल्ड चैंपियन लीग होती है वो हुआ था। और उस वर्ल्ड चैंपियन लीग में हम पाकिस्तान हमारे सामने सेमीफाइनल में था। भारतीय टीम चैंपियंस ने मना कर दिया कि हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के सामने, क्योंकि भावनाएं उस वक्त प्रबल थीं। उसका असर क्या हुआ? उसका असर यह हुआ कि पाकिस्तान फाइनल में उसको वॉक ओवर मिल गया। लेकिन भले वो नहीं जीता, लेकिन भारतीय टीम के झोली में आते आते WCL का खिताब रह गया। तो ये हमें नहीं करना है। दरअसल ये भी समझना पड़ेगा, चोट दूसरे तौर पे भी दी जा सकती है। और अगर हम ICC टूर्नामेंट से बाहर हटते हैं तो फिर ये अपने आप में भारत के लिए एक नुकसान है। ये देखिए कितनी बड़ी तादाद में लोगों ने कहीं कहीं स्क्रीन्स लगा करके मैच का आनंद उठाया। राहुल, कहीं आयोजन नहीं हुआ क्या मुंबई में? पूरी तरीके से वो जो बायकॉट की स्ट्रैटेजी अपनाई थी वो पूरी तरीके से वही स्थिति देखने को मिली, या फिर लोगों ने अपने स्तर पर मैच देखा है? देखिए, कल तक कई सारे आयोजन जो है उसके प्लानिंग किए गए थे मुंबई में, लेकिन जिस तरह से आज मुंबई की सड़कों पर, ना सिर्फ मुंबई बल्कि महाराष्ट्र के कई जिलों में शिवसेना यूबीटी की तरफ से विरोध किया गया, उसके बाद जो है आयोजकों ने अपने आयोजन को उन्हें रद्द करना पड़ा। सीधे सीधे शिवसेना यूबीटी की तरफ से धमकी दी गई थी कि अगर कोई भी कहीं भी बड़ी LED स्क्रीन या किसी भी तरह का आयोजन करके भारत और पाकिस्तान के मैच का प्रसारण जो है वो दिखाया तो उन्हें उनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। होटलों तक को भी जो है इस प्रकार की धमकी जो है वो दी गई थी। यही वजह रहा कि आज हमने देखा कि दिन भर किस तरह से मुंबई हो और महाराष्ट्र के अलग अलग जिले हैं, वहां पर शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। टीवियां फूटी। टीवियां अक्सर हम देखा करते थे भारत पाकिस्तान के मैच के बाद, जब भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान को धूल चटाती थी तो टीवियां पाकिस्तान में फूटती थी। लेकिन आज मुंबई में टीवी फोड़ी गई। वो नहीं चाहते थे कि पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, वो कहीं ना कहीं लोग जो है नहीं चाहते थे। एक सेंटीमेंट ये भी था कि भारत को जो है पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए था, ये मैच खेलने का सही समय नहीं है। बाइकॉट की पूरी तरह से मांग जो है वो की गई थी। यही वजह है कि जितने भी कई ऐसे रिसोर्ट हैं वहां पर भी आयोजकों ने की तरफ से बड़ी LED स्क्रीन लगाकर भारत पाकिस्तान के मैच का जो लाइव प्रसारण था वो दिखाने की प्लानिंग थी। लेकिन इस धमकी के बाद तमाम जो आयोजन है वो रद्द किए गए। हमने देखा कि पिछले 2 सालों में 2 बड़े टूर्नामेंट जो है वो भारतीय क्रिकेट टीम जीती है, और उन दोनों ICC के टूर्नामेंट पे भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को धूल चटाया है। और यही वो शिवाजी पार्क है, जब भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान को धूल चटाती है किसी भी बड़े टूर्नामेंट में, तो यहाँ पर जश्न जो है वो मनाया जाता था। हजारों की तादाद में क्रिकेट फैंस जो है सड़कों पर ढोल ताशे पटाखों के साथ उतरते थे। लेकिन आज भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को धूल चटाया है दुबई में, लेकिन कहीं ना कहीं खुशी तो जरूर है क्रिकेट प्रेमियों के अंदर कि भारत एक बार फिर पाकिस्तान पर भारी पड़ा है। और ये मैच के बाद कहीं ना कहीं साबित हो गया कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान पर भारी पड़ती आई है, भारी पड़ी है और भारी पड़ती रहेगी, इस बात की खुशी है। लेकिन कहीं ना कहीं एक सेंटीमेंट ये भी है कि मैच जो है वो नहीं होना चाहिए था। बाइकॉट की जो गूंज मुंबई में विरोधी पार्टी की तरफ से उठाई गई थी, वो कहीं ना कहीं
एक चीज बहुत अहम हो जाती है, उसके बाद मैं रुक करूंगी। अगर हमारे साथ दीपक जुड़ रहे हैं तो प्लीज उनको भी कनेक्ट कीजिए, और खेल प्रेमी भी आपको नजर आ रहे हैं। मनोज मेरे साथ लखनऊ से इस वक्त मौजूद है। एक चीज अहम हो जाती है कि देखिए, सीधा 1-to-1 मैच जो है भारत पाकिस्तान के बीच नहीं होगा, साफ ना कर दिया गया है। भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, ये भी साफ है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। और ना पाकिस्तान टीम को हम भारत आने देंगे, ये भी पूरी तरीके से। लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट जिसमें भारत का दखल काम नहीं आता, क्योंकि टूर्नामेंट है, उसका आयोजन होगा, भारतीय टीम हट भी जाए, विपक्षी टीम को वॉक ओवर मिलेगा और वो होगा, उसमें विजेता टीम जीतेगी, आप खेलें ना खेलें। तो दरअसल वो भी एक कारण रहा कि भारत की तरफ से ऐसे मैचेस को अलाउ किया गया है कि खेला जाएगा। इसमें ये बीसीसीआई और फिर पैसे की बात, जाहिर तौर पर बीसीसीआई, क्योंकि हम दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, ये पैसा सिर्फ एक मात्र कारण जिसके लिए अलाउ किया गया, ये भी एक कारण नहीं है। ये तमाम चीजें जो है वो प्रैक्टिकली ये सोचनी पड़ेंगी। मैं मनोज आपका रुख करना चाहूंगी, इन मसलों पर भी बात करिएगा मनोज, जरा लोगों से उनकी सोच हम जाने कि सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं। ये कहना 1-to-1 नहीं खेलेंगे ये ठीक है, लेकिन ऐसे टूर्नामेंट्स को हम अलाउ करेंगे, इन तमाम मसलों पर क्या है व्यूअर्स की सोच? जी बिल्कुल, इससे पहले एक जानकारी ये भी दे दे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जब भी होता है, वो कोई भी हो, चाहे एशिया हो और चाहे T20 हो, कोई भी कप हो, उसको लेकर के जब टीम इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो पाकिस्तान को हराने के जैसे ही टीम इंडिया हरा देती है, उसके बाद लखनऊ का जो मुख्य चौराहा है हजरतगंज, वो जाम हो जाता है और यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 तानों की फोर्स लगती है उसको जाम को छुड़ाने के लिए। अब आपको दिखाएं कि यहाँ पर एकदम रोड पर सन्नाटा है। वो सन्नाटा इसलिए है क्योंकि कुछ फैंस चाहते थे ये मैच हो और कुछ चाहते थे कि ना हो। अब हम बात करते हैं आपके सवाल की कि जो सरकार की स्ट्रेटेजी है कि सरकार ने ये सोचा और ये मैच होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। हालांकि कुछ नॉर्म्स और टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं बीसीसीआई और भारत सरकार के अंतर में, और वो नॉर्म्स या कंडीशन आपको जानकारी है उस बारे में या नहीं है? और अगर नहीं है तो ये बताइए कि ये मैच जो सरकार ने करवाया है ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? सरकार का ये फैसला सही है या गलत? देखिए, मैं इतना समझदार तो नहीं हूँ कि सरकार के फैसलों को समझूं, लेकिन अगर सरकार ने कोई फैसला लिया है हमारी तो वो सही लिया होगा। क्योंकि सरकार क्या पता ये दिखाना चाहती हो सबको कि कोई मैदान हो, कोई फील्ड हो, पाकिस्तान हम लोग से नहीं जीत पाएगा, हिंदुस्तान से कभी नहीं जीत पाएगा, चाहे वो जॉवलिन थ्रो हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे रणभूमि हो, मैदान हो जंग का, लेकिन पाकिस्तान हम लोग से जीत नहीं भी। ये चीज सबको हर घर तक के संदेश शायद गवर्नमेंट देना चाहती हो। मतलब गवर्नमेंट ये संदेश देना चाहती थी, चाहे वो जंग का मैदान हो, चाहे वो खेल का मैदान, चाहे वो कूटनीति हो, चाहे वो किसी इंटरनेशनल फोरम पे हो जहां पर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़े, वो हर कदम भारत सरकार उठा रही है। बिल्कुल सही बात। अगर सरकार ये चाहती है कि मैच हो और हम लोग दुनिया के सबको दिखाएं कि जो है पाकिस्तान हम लोग से नहीं जीत पाएगा, तो ये फैसला उनका सही था कि पाकिस्तान हम लोग से नहीं जीत पाएगा। ये पूरे वर्ल्ड में सबको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से कभी नहीं जीत सकता है और ना जीतेगा। क्या कहेंगे इस बारे में, आपकी क्या राय है? इस बारे में मेरी ये राय है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया था कि मैच नहीं हो, कैंसिल कर दिया जाएगा, लेकिन बीसीसीआई ने बोला कि नहीं ये मैच होगा, क्योंकि एक वैल्यू की भी बात होती है। क्योंकि लीजेंड लीग जो हुई थी उसमें मैच नहीं खेला था, पाकिस्तान को दे दिया गया था फाइनल खेलने के लिए, तो इसीलिए कि ये करा गया, ये बड़ा मैच एशिया कप है, तो इसमें इतनी जल्दी नहीं पीछे हट सकते। ठीक है मनोज, एक ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक से पहले फिर एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगी, वो ये कि अगर जम्मू कश्मीर में हमारे सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो इस जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उनसे ज्यादा देश प्रेम की भावना या फिर उनसे ज्यादा दुश्मन के खिलाफ नफरत, अपने भाइयों को खोने के बाद, ये उनसे ज्यादा कोई बेहतर समझ नहीं सकता। तो अगर वो कह रहे हैं इसे ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ते हुए कि हमने फिर एक बार धूल चटाई है, वो एक जज्बा फिर क्रिएट होता है, तो इसमें कोई खराबी नहीं है, क्योंकि हम सीधा सीधा राष्ट्र के तौर पर हमारी तरफ से एक बैन है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, मनोज आपका भी और राहुल आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ी जीत भारत की झोली में।